हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमारा एग्जाम्पल नंबर 15 रह गया था, इसे आज कंप्लीट करेंगे हम। तो एग्जाम्पल नंबर 15 है, ए के वह मान समूह ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल 1,2 में एफ डैश एक्स नहीं एफ एक्स वर्तमान है। ठीक है ना। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच इन इंटरवल 1,2 एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। ठीक है ना। तो इंक्रीजिंग फंक्शन या वर्तमान फंक्शन निकालने के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन में आप लिख लोगे एफ एक्स। एफ एक्स हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। ठीक है ना। इंक्रीजिंग है, वर्तमान है, डिक्रीजिंग है, ह्रासमान है, वो सब निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एफ डैश एक्स निकालते हैं। पहले तो निकालेंगे एफ डैश एक्स, क्या मिलेगा भाई 2x प्लस ए। बात क्लियर हुई। तो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना, या फिर आप इसको कहो वर्तमान फलन के लिए, क्या कहो वर्तमान फलन के लिए आपको पता है क्या होना ज़रूरी है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना ज़रूरी है। ठीक है ना। अगर मैंने आपके सामने ग्राफ बनाया यहाँ पर कुछ इस तरीके से, है ना, तो आप बोलोगे कि सर अगर इसका मिनिमम वैल्यू जो है, इस यहाँ पर जो एफ एक्स है उसका अगर मिनिमम वैल्यू वो 0 से बड़ा है, ठीक है ना, तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगर मिनिमम वैल्यू 0 से बड़ा है तो हम यहाँ पर निकालेंगे मिनिमम वैल्यू, है ना, इस फंक्शन में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 करने के लिए और वर्तमान फलन इसको बनाने के लिए, उसके बाद जो ए का वैल्यू है वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। सो लिख रहे हैं फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है ना। मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। किसके लिए, वर्तमान या हम न्यूनतम मान निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, न्यूनतम मान। बात क्लियर हुई, है ना। तो देखो मिनिमम वैल्यू, इंटरवल हमें क्या दे रखा है भाई, इंटरवल या अंतराल हमें क्या दे रखा है भाई 1,2। तो मिनिमम वैल्यू किस पे होगा, यहाँ पर हमने समझा कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा, जो ये वाला x होगा, ठीक है ना, वहीं पर हम निकालेंगे ना एफ एक्स। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इसमें जो इंटरवल में जो सबसे पहले 1 दे रखा है। अच्छा 1 लेंगे हम, क्यों लेंगे 1, क्योंकि यहाँ पर हमें दे रखा है क्लोज ब्रैकेट। क्या दे रखा है, क्लोज ब्रैकेट। अगर ओपन ब्रैकेट होता तो हम 1 नहीं ले सकते थे, लेकिन अभी हम 1 ले सकते हैं। सो मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, न्यूनतम मान निकालेंगे एफ डैश 1 इज ग्रेटर देन 0 करते हुए। बात क्लियर हुई। ठीक है ना। एफ डैश 1 रखना है हमें एफ डैश एक्स में। एफ डैश एक्स क्या है हमारा 2x प्लस ए, यानी क्या लिखेंगे 2 × 1 प्लस ए इज ग्रेटर देन 0। इट मीन्स 2 प्लस ए इज ग्रेटर देन 0 और आपके पास आ जाएगा ए ग्रेटर देन -2। ठीक है ना। अगर ए का वैल्यू -2 से बड़ा है, और -2 से बड़ा है कहाँ तक, इधर -∞, इधर +∞, इधर आ गया -2, तो -2 से बड़ा होना चाहिए ए का वैल्यू, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। सो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन क्या लिखेंगे, सो फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इफ the value of a is -2, ∞। a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू क्या होना चाहिए, -2, ∞ में से कुछ भी होना चाहिए। इसका मतलब a जो है वो ग्रेटर देन -2 है ना। ग्रेटर देन -2 कहाँ तक, -2, ∞ तक। ये आप लिखो, अतः फलन एफ एक्स वर्तमान फलन होगा यदि a का मान -2, ∞ हो। a का मान क्या हो, इस अंतराल में से हो। बात क्लियर हुई। ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हमें इस तरीके से करना है। सो कॉपी करेंगे इसको। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इजी है, आप उसे कर सकते हो। ठीक है ना। क्वेश्चन सॉल्व करना है उसको, नहीं होता है तो पूछ लेंगे आप लोग, वैसे हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर ए टू द पावर एक्स, जहाँ पर ए जो है वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा है,
आर में ह्रासमान है, ठीक है ना। कैन आई प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स ए इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 इज डिक्रीजिंग इन रियल नंबर आर, ठीक है ना। तो देखो सॉल्यूशन में समझते हैं इसको कैसे करेंगे। हमने सबसे पहले लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, ठीक है ना। जो हमने समझा था कि x1 x2 हम दो वैल्यूज लेते हैं रियल नंबर में से, उसी तरीके से इसको करेंगे। तो मान लेते हैं कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना। x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। फिर हम देखेंगे कि एफ x1 हमें क्या मिलता है। तो एफ x1 हमें मिल जाएगा ए टू द पावर x1, एफ x2 हमें क्या मिलेगा ए टू द पावर x2। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि इसमें ए टू द पावर x1 और ए टू द पावर x2 में से बड़ा कौन सा होगा, ठीक है ना। ये बात हम समझ रहे हैं। मान लो कि देखो ए हमें दे रखा है 0 से बड़ा और 1 से छोटा, तो कोई एक वैल्यू निकालता हूँ मैं इस अंतराल में से, मतलब हमें 0,1 में से एक वैल्यू निकालनी है। तो मान लिया हमने कि 0.1, बात क्लियर हुई, ठीक है ना। और हमने मान लिया कि x1 हमारा 2 है और x2 हमारा 3 है, ऐसा हमने माना क्योंकि x1 तो हमेशा क्या होगा, यहाँ पर x1 लिख लेते हैं, x1 लेस देन x2, ठीक है ना। x1 क्या है, लेस देन है x2 से। ये तो हमने समझा था कि x1 तो हमेशा क्या होगा, छोटा होगा x2 से। तो हमने माना x1 2 है और x2 3 है, बात क्लियर हुई। तो हमने इसमें से एक वैल्यू निकाला 0.1। अब हमें 0.1 का पावर x1 करना है और x2 करना है। तो 0.1 का पावर अगर हम 2 करें तो देखो हमें क्या मिलेगा 0.01, बात क्लियर हुई। अगर हम 0.1 का पावर क्या कर दें 3 तो हमें क्या मिलेगा 0.001, बात क्लियर हुई। तो इन दोनों में से वैल्यू कौन सी बड़ी हो गई भाई, ये वाली बड़ी हो गई। इसका मतलब क्या कि x1 वाला वैल्यू जो है वो क्या है, बड़ा है। तो मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ मैं कि a x टू द पावर 1 ग्रेटर देन a x टू द पावर 2। बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि x1 तो क्या था, ये था हमारा, और x2 क्या था हमारा, ये था। जब हमने x1 रखा तो इसका जो वैल्यू आया वो x2 रखने पर जो वैल्यू आ रहा उससे क्या है, बड़ा है। ये वाला वैल्यू क्या है, बड़ा है इस वाले वैल्यू से। तो हम बोल सकते हैं क्या कि ए टू द पावर x1 जो है, ए टू द पावर जो x1 है वो बड़ा होगा ए टू द पावर x2 से, बड़ा होगा। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है क्या एफ x1 बड़ा है एफ x2 से, यस बड़ा है। तब हम क्या बोल सकते हैं, है ना, क्यों बड़ा है, लिख दो इसका रीज़न, चूँकि a इज़ लेस देन ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। बात क्लियर हो रही है ना। तो ये हमने समझा। चलिए हमारे पास आ गया एफ x1 इज ग्रेटर देन x2। फिर हम क्या लिख रहे हैं, इसलिए x1 इज लेस देन x2 दैट एम्प्लाइज एफ x1 इज ग्रेटर देन एफ x2। जब हमें ऐसी कंडीशन मिलती है, हमने समझा था डिक्रीजिंग फंक्शन में जब हमने कुछ इस तरीके से ग्राफ बनाया तो हमने यहाँ से x1, x2 हमने दो वैल्यू ली थी फ्रॉम रियल नंबर। फिर हमने क्या कहा था कि x1 लेस देन x2 यानी कि एफ x1 इज ग्रेटर देन एफ x2। तो फंक्शन क्या होगा भाई, डिक्रीजिंग होगा। फंक्शन क्या होगा इस कंडीशन में, डिक्रीज होगा। क्योंकि देखो ये तो हो गया हमारा x1 और ये हो गया हमारा x2। इसका मतलब एफ x1 तो क्या है, ये है, और एफ x2 क्या है, ये है। जब एफ x1 एफ x2 से बड़ा होता है तो उस समय हमें फंक्शन कैसा मिलता है, डिक्रीजिंग फंक्शन मिलता है या ह्रासमान फलन मिलता है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि x1 छोटा है x2 से, लेकिन एफ x1 बड़ा हो गया एफ x2 से, और वो कंडीशन हमने समझी किस तरीके से बड़ा हो गया। तो क्या बोल सकते हैं, सो फंक्शन एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन for x belongs to real number, for x belongs to real number, है ना। या आप लिखो अतः फलन एफ एक्स अंतराल x belongs to r के लिए क्या है भाई, ह्रासमान है, ह्रासमान फलन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इसको फाइंड किया। सर इस तरीके से क्यों फाइंड किया, देखो बेटा जब एफ एक्स बराबर क्या था हमारा ए टू द पावर एक्स, तो हम क्या निकालते हैं इसका एफ डैश एक्स, क्या मिलता हमें, यहाँ पर लिख लो ए का वैल्यू जो है वो 1 से छोटा 0 से बड़ा है। एफ डैश एक्स निकालते तो क्या मिलता, ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ई ए,
बात क्लियर हुई। फिर हमें फॉर डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स लेस देन जीरो करना होता है, यानी कि ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ई ए लेस देन जीरो। तो हम यहाँ पर इसे प्रूव नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरीके से इसको हम लेस देन जीरो करें। एक्स का वैल्यू आप रियल नंबर्स में से कुछ भी लोगे तो मान लो कि ए आपका इन दोनों वैल्यूज़ में से है ना, ए जो है वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। फिर आप x यहाँ पे रियल नंबर में से लोगे तो हम बता नहीं सकते कि ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। वैसे ये वैल्यू ऑलवेज क्या मिलेगी आपको, पॉजिटिव। कैसे मिलेगी सर पॉजिटिव? मान लो कि आपने यहाँ पर -1 ले लिया x का वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन मान लो 0.1 हो जाएगा, ठीक है ना। आप उसको सॉल्व करोगे तो पॉजिटिव मिलेगा। तो ए टू द पावर एक्स तो चलो मानना कि ये ग्रेटर देन 0 मिलेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, ये बात समझ में आई। लेकिन बाद में आता है हमारे पास क्या, लॉग ई ए। इसको कैसे प्रूफ करें कि ये नेगेटिव है, ये तो ग्रेटर देन 0 है। हमने क्या कहा कि a इंटू बी, क्या कहा हमने कि a इंटू बी लेस देन 0 है, या तो a ग्रेटर देन 0 हो या b लेस देन 0 हो या a लेस देन 0 हो और b ग्रेटर देन 0 हो। तो ये हमें प्रूफ करना था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या मिला कि जो a टू द पावर x है वो तो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि a ग्रेटर देन 0 है, तो इसको हमें लेस देन 0 करना है। और a का वैल्यू क्या है 0 1 के बीच में, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। अगर a का वैल्यू यहाँ पर अगर मैं 0 और 1 के बीच में से कुछ भी रखूँगा तो log का वैल्यू, log हमें क्या देगा, नेगेटिव देगा। तो ये बात हम समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए हमने इसको इस तरीके से किया। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। सो कॉपी करेंगे इसको। सो नेक्स्ट हमें प्रूव करना है कि ये जो फंक्शंस हमें गिवन है वो इनके सामने जो ये इंटरवल दे रखा है इनमें ये क्या है, वर्तमान है। इसका मतलब क्या है, टाइप 2 क्वेश्चन हो गया। हमें इंटरवल दे रखा है और सिर्फ ये पूछा है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चन ही बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको हम जल्दी जल्दी निपटा देते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं 3 का, ठीक है ना। क्या कह रहा है, देखो एफ एक्स लिखा हमने क्या, लॉग एक्स साइन एक्स, लॉग साइन एक्स। इंटरवल हमें गिवन है x बिलोंग्स टू 0,π/2, ठीक है ना। इंक्रीजिंग फंक्शन हमें प्रूफ करना है, इंटरवल हमारे पास है। तो बहुत सिंपल हो जाएगा ये। सबसे पहले आप निकाल लोगे इसका एफ डैश एक्स, क्या हो जाएगा लॉग का 1 अपॉन साइन एक्स, एंड साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। इसका मतलब हमें क्या मिल गया, ये कॉट एक्स मिल गया। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन हम लिखते हैं एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, इट मीन्स कॉट एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो आपको पता है कि इस इंटरवल में यानी कि 0π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट हमें मिला। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब कॉट एक्स भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो लिखेंगे सो फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन 0,π/2। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। बस इतना काम आपको करना है, ठीक है ना। तो इससे छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे। एफ डैश ग्रेटर देन 0 होगा, आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप इसका रीजन भी लिख सकते हो, है ना। चूँकि कॉट एक्स लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन गिवन इंटरवल। ऐसा आप रीजन भी दे सकते हो। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं सॉल्यूशन 4 का। 4 क्या कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 100 प्लस साइन एक्स प्लस 1। एक्स बिलोंग्स टू क्या है हमारे पास, वही 0,π/2, ठीक है ना। सो आप निकालोगे इसका एफ डैश एक्स, क्या मिल जाएगा भाई 100 एक्स टू द पावर 99 प्लस कॉस एक्स, है ना। और 1 का हो गया 0। सो आपको इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या करना है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, इट मीन्स 100 एक्स टू द पावर 99 प्लस कॉस एक्स इज ग्रेटर देन 0 करना है। अब देखो आप यहाँ पर x का वैल्यू 0 से π/2 रखो। पहली बात तो ये कि cos के लिए ये आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, और cos क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो cos तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव। अब x का वैल्यू आप 0π/2 में से कुछ भी रखो, कोई भी एंगल रखो, उसका पावर 99, तो मतलब ये भी पॉजिटिव मिलेगा। सो क्या बोल सकते, सो फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन गिवन इंटरवल। और सिमिलरली आप इस तरीके से उसका रीजन भी लिख सकते हो। बात क्लियर हुई। क्या बोलेंगे कि चूँकि एफ डैश एक्स अंतराल 0,π/2 के प्रत्येक मान के लिए हमें धनात्मक मिलेगा, अतः फलन एफ एक्स अंतराल दिए गए अंतराल में क्या है, वर्तमान फलन है। ऐसा आप लिख सकते हो, रीजन आप दे सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। आप कॉपी कर लेंगे तब तक इसको।
सो नेक्स्ट सॉल्यूशन देखेंगे 5 का, ठीक है ना। कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 ई टू द पावर एक्स प्लस 1 कब, जब एक्स बड़ा हो 0 से। ये हमें इंटरवल दे दिया और 0 से बड़ा x मतलब कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। बात क्लियर हुई है ना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एफ डैश एक्स। देखो 1 का तो हो जाएगा 0, इसमें लग जाएगा u इंटू वी। आप रखो x माइनस 1 को ऐसे ही रखा, e टू द पावर x का किया तो e टू द पावर x हो जाएगा डी बाई डी एक्स। फिर आप प्लस लगाओगे, e टू द पावर x को ऐसे रखोगे, इसका अगर रखोगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। x का कितना हो जाएगा 1, इसका मतलब ये हमें मिला। तो यहाँ से आप एफ डैश एक्स ई टू द पावर एक्स कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 1 प्लस 1। तो सिंपली ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो आपके पास आ गया एफ डैश एक्स x इंटू ई टू द पावर x, है ना। एफ डैश एक्स क्या करना है भाई, ग्रेटर देन 0 करना है, यानी कि x ई टू द पावर x ग्रेटर देन 0 करना है। आपको इंटरवल दे रखा है x ग्रेटर देन 0। खुद बताओ पॉजिटिव मिलेगा नहीं मिलेगा, ग्रेटर देन 0 मिलेगा नहीं मिलेगा। x ग्रेटर देन 0 है मतलब ये तो पॉजिटिव है ही। x ग्रेटर देन 0 ई टू द पावर आप पॉजिटिव वैल्यू रखोगे तो ई टू द पावर पॉजिटिव वैल्यू आपको क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। सो इसमें भी आप रिजल्ट लिख सकते हो। सो गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन। बात क्लियर हुई। आप रीजन दे सकते हो कि x ग्रेटर देन 0 के लिए एफ डैश एक्स का मान हमेशा क्या मिलेगा, धनात्मक मिलेगा। अतः फलन एफ एक्स अंतराल x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या हो गया, वर्धमान फलन हो गया, ठीक है ना। ऐसा आप रीजन लिख सकते हो इसमें। सो सॉल्यूशन 6 देखते हैं। कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स माइनस 1 एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। एक्स बिलोंग्स टू क्या है भाई, रियल नंबर। तो आप निकालोगे इसका एफ डैश एक्स क्या मिल जाएगा, 3 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स प्लस 12, ठीक है ना। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे इसको। एफ डैश एक्स 3 कॉमन लेने पर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। बात क्लियर हुई। फैक्टर्स हो रहे हैं क्या, मल्टीप्लाई करने पर हमें चाहिए, यस हो रहे हैं। तो लिखेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 4। सॉल्व करो। एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर, सॉरी यहाँ से आप लोगे x कॉमन, ठीक है ना। x कॉमन लेने पर आपको मिल जाएगा x माइनस 2। यहाँ से आप माइनस 2 कॉमन लोगे तो मिल जाएगा x माइनस 2। ये आ गया आपके पास एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2x माइनस 2। बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। अब देखो इसमें x बिलोंग्स टू रियल नंबर है ना, और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन मुझे करना है 0, यानी कि 3x माइनस 2 x माइनस 2 इस ग्रेटर देन 0 करना है। कब, जब आपके पास x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ठीक है ना। तो देखो अगर आपने x लिया नेगेटिव, मान लो कि आप यहाँ से x रियल नंबर है ना, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है, और x आप एक बार में एक ही वैल्यू लोगे, दो तो ले नहीं सकते। मान लो आपने ले लिया x इक्वल टू -1, तो -1 रखने पर ये नेगेटिव मिलेगा और -1 रखने पर ये नेगेटिव मिलेगा। और यदि ये दोनों नेगेटिव हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चलिए यहाँ पर तो हमें मिल गया, नेगेटिव वैल्यू रखने पर ये मुझे क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। अब हम रखते हैं इसमें 0, क्योंकि x बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर। 0 रखने पर ये मुझे क्या मिल जाएगा भैया, पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, और ये मुझे क्या मिल जाएगा, नेगेटिव, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या, वापस पॉजिटिव। इसका मतलब x इक्वल टू 0 पे भी क्या मिला हमें, ये पॉजिटिव मिला। और रखते हैं बड़ा नंबर, तो मान लो आपने 5 रखा, 5 रखने पर ये पॉजिटिव मिलेगा और 5 रखने पर ये भी आपको क्या मिल जाएगा भाई, पॉजिटिव ही मिल जाएगा। इसका मतलब क्या कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर पर आप ऐसा नहीं कि आपने लिया एक बार, सर हम ले रहे हैं -1 और एक बार ले रहे हैं हम 3, -1 रखने पर ये वाला वैल्यू तो नेगेटिव और 3 रखने पर ये वाला वैल्यू पॉजिटिव। नहीं, ऐसा नहीं लेना हमें। x तो एक ही है ना, यहाँ जो x है वही x यहाँ पर है। आप x -1 लोगे तो -1 आप दोनों जगह ही पुट करोगे, आप 3 लोगे तो दोनों जगह ही आप क्या पुट करोगे, 3 पुट करोगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या कि 4x बिलोंग्स टू r, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। क्या लिख रहे हैं हम, 4x बिलोंग्स टू r, f dash x is greater than 0, so function fx is increasing function, ठीक है ना, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी, इसमें तो पूछा वर्धमान है, उसमें पूछेगा ह्रासमान है, ठीक है ना। तो वो भी ऐसे ही बहुत सिंपल क्वेश्चन होंगे। सो करते हैं उनको, कॉपी करेंगे इसको पहले। सो नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है कि जो गिवन फंक्शंस हैं वो इनके जो इंटरवल हैं उनमें क्या है, ये ह्रासमान या डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है ना। तो बहुत ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इनका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं फटाफट। सॉल्यूशन देखेंगे 7 का।
सॉल्यूशन है एफ एक्स लिखोगे आप पहले, टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स, आपको बोला एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है ना। सबसे पहले आप निकालोगे एफ डैश एक्स, क्या हो जाएगा भाई 1 अपॉन टेन इनवर्स एक्स का डी बाई डी एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स का हो जाता है 1, ठीक है। तो एफ डैश एक्स सॉल्व करेंगे, इसको क्या मिल जाएगा आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल आउट, इट मीन्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो क्या एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। आप रियल नंबर में से कुछ भी एक्स निकालो और उसको यहाँ पुट करो, उसका पावर क्या है इवन है, तो ये वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी 0 से बड़ी। अच्छा वहीं पे हम देख रहे हैं क्या 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 मिलेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। 1 तो पॉजिटिव क्वांटिटी है और एक्स स्क्वायर अगेन एक पॉजिटिव क्वांटिटी है फॉर ऑल रियल नंबर के लिए। सो ये वैल्यू हमें क्या मिलेगी ग्रेटर देन 0 मिलेगी, बट हम बात कर रहे हैं किसकी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की, तो ये हमें लेस देन 0 मिलेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्यों मिला, इस माइनस के चलते। ये सब पॉजिटिव है बट ये नेगेटिव साइन है, इस नेगेटिव के चलते ये सारे वैल्यूज मुझे क्या मिलेंगी लेस देन 0 मिलेंगी, किसके लिए एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। हम वो फंक्शन क्या बोलेंगे, हमें क्या करना होता है, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, देन फंक्शन एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो सिंपल है, बस आपको बताना है, इंटरवल गिवन है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया वो। 8 देखोगे आप क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x, और इंटरवल आपको गिवन है फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना 0,π/4। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी कितना है, इतना पार्ट आपको गिवन है, ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका π/4, इतना इंटरवल आपको गिवन है, ठीक है ना। फर्स्ट स्क्वायर में सभी पॉजिटिव होते हैं, ये तो हमें पता है। चलिए एफ डैश एक्स निकालेंगे, क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, निकालो भाई, पावर का कर दो 4 साइन का पावर 3x, ठीक है ना। साइन का करेंगे तो कितना cos x, बात क्लियर हुई, प्लस 4 cos का पावर 3x, cos का करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के sin x, ठीक है ना। एफ डैश एक्स वापस करेंगे तो आप इसमें से क्या करो 4 कॉमन ले लो, ठीक है ना, sin x कॉमन ले लो और आप ले लो cos x कॉमन, ठीक है ना। अंदर क्या मिल जाता है देखते हैं, अंदर क्या मिलेगा, sin x आया यानी कि अंदर आ गया आपके पास sin स्क्वायर x, ठीक है ना। यहाँ से क्या मिल गया आपको sin स्क्वायर एक्स, cos x आ गया बाहर, 4 आ गया बाहर, यहाँ से 4 आ गया और sin x आ गया, तो क्या बचेगा सिर्फ माइनस के cos स्क्वायर एक्स, इतना मिल गया, ठीक है ना। या फिर आप क्या करो, इसमें से माइनस कॉमन भी बाहर ले लो, तो आप क्या करोगे एफ डैश एक्स इक्वल टू -4 sin x cos x इनटू क्या मिल जाएगा, ये cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स मिल जाएगा ना। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 sin x इंटू cos x, लिख सकते हैं ना। क्या ये हमें cos 2x मिला, cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स। अगेन एफ डैश एक्स देखो क्या मिला -2, ये हमें क्या मिल जाएगा sin 2x, ये मिल गया हमें cos 2x, तो फाइनली हमें एफ डैश एक्स मिल गया ये, ठीक है ना। फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन हम देखते हैं कि एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए, है ना। चलिए यानी कि -2, देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ क्या sin 2x एक पॉजिटिव क्वांटिटी है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0,π/4, क्योंकि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट दे रखा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन के पास कोई भी एंगल हो क्या वैल्यू देगा पॉजिटिव। चलिए cos 2x लेते हैं, cos 2x के पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी फॉर ऑल x बिलोंग टू 0,π/4, यस पॉजिटिव मिलेगी। क्या 2 ग्रेटर देन 0 होता है, यस होता है, बट हम बात किसकी कर रहे हैं, -2 sin 2x cos 2x इज लेस देन 0, क्यों हुआ लेस देन 0, इस माइनस साइन के चलते। सो फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन गिवन इंटरवल, बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो आप ऐसा इसको बोल सकते हो, समझ में आया, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर हमें इंटरवल गिवन है तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा वो, है ना। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रूव करना है कि वो डिक्रीजिंग है या प्रूव करना है हमें सिर्फ वो इंक्रीजिंग है,
बात क्लियर हुई, ठीक है ना। जब हमें इंटरवल फाइंड करना होता है तो वहाँ हमें थोड़ा बेसिक्स का ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम इंटरवल फाइंड करते हैं, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है वहाँ पे, ठीक है ना। चलिए कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट हम सॉल्यूशन देखेंगे 9 का, ठीक है ना। कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3/x प्लस 5x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड यहाँ पर जो है वो x इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। या फिर देखो इस वाली बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इस तरीके से कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस 0, ठीक है ना, कि रियल नंबर तो है लेकिन 0 उसके अंदर नहीं है। तो इस बात को हम ऐसा भी ले सकते हैं, ये हमें समझना आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए एफ डैश एक्स निकालेंगे। यहाँ दे रखा 3 तो बाहर आ जाएगा, क्या बच गया 1/x। और आप सबको फॉर्मूला याद होगा कि d/dx ऑफ 1/x होता है -1/x², ठीक है ना। तो इट मीन्स ये हमें मिल जाएगा -3/x², और इसका हो गया 0। क्या 3 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है? यस। क्या x² एक पॉजिटिव क्वांटिटी है? यस। क्या एफ डैश एक्स हमें लेस देन 0 करना होता है फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन? यस। तो भैया क्या -3/x² लेस देन 0 मिलेगा? यस। क्यों? इस नेगेटिव के चलते फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर -0 के लिए। बात क्लियर हुई। सो गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन गिवन इंटरवल। बात क्लियर हुई। सॉल्यूशन देखेंगे 10 का। देखो क्या करना है, एफ एक्स इज इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 3। उसने कहा जो x है वो लेस देन 1 है, यानी कि एफ डैश एक्स फाइंड करो, क्या मिल जाएगा आपको 2x माइनस 2, यानी कि एफ डैश एक्स जो है आपके पास आ गया 2 × x माइनस 1। हमें एफ डैश एक्स लेस देन 0 करना होता है फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना। देखो ध्यान से, क्या 2x माइनस 1 लेस देन 0 मिलेगा फॉर ऑल x लेस देन 1 के लिए। x जो है वो 1 से छोटा लेना है। 1 से छोटा कितना सर? 0 लो। -1 × 2 -2, 0 से छोटा। 1 से छोटा कितना सर? 1 से छोटा नेगेटिव वैल्यूज आ गई, फिर -1 लो। तो -1 कितना? -2 प्लस इंटू 2 -4, अगेन लेस देन 0, ठीक है ना। तो एफ डैश एक्स क्या बोल सकते हैं, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल x लेस देन 1 के लिए, ठीक है ना। सो गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन गिवन इंटरवल। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको तो हमने किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सो कॉपी करेंगे इसको। सो नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस में हमें इंटरवल फाइंड करना होगा। जैसे कह रहा है कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित फलन वर्धमान या ह्रासमान है। फाइंड द इंटरवल इन विच फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 13x प्लस 7। तो हमें इस फंक्शन का इंटरवल फाइंड करना होगा जहां पर फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। बात क्लियर हुई। सो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एफ डैश एक्स। क्या मिलेगा हमें? 6x² माइनस 6x माइनस 36। बात क्लियर हुई। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे इसको। 6 कॉमन आ जाएगा, क्या मिल जाएगा? x² माइनस x माइनस 6, ठीक है ना। अच्छा, इसके फैक्टर्स कर सकते हैं हम? यस कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 6, क्या मिलेगा भाई? x² माइनस 3x प्लस 2x, ठीक है ना। इनका सम -x मिलेगा, इनका मल्टीप्लीकेशन -6x² मिलेगा, -6। सो एफ डैश एक्स हम लिख सकते हैं 6, यहाँ से x कॉमन लोगे आप, क्या मिलेगा? x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लोगे आप, क्या मिलेगा? x माइनस 3 एंड एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 6, क्या मिल जाएगा आपको? x प्लस 2 एंड x माइनस 3। तो फाइनली आपके पास एफ डैश एक्स आ गया, ठीक है ना। अब हम लिखते हैं क्रांतिक बिंदु के लिए। क्या लिखते हैं भाई? क्रांतिक बिंदु के लिए, या फिर क्या बोलेंगे इसको? 4 क्रिटिकल पॉइंट्स, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स। और क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, है ना। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करना है, यानी कि हमें 6x प्लस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0 पुट करना है। तो क्लियरली आपको यहाँ से दिख रहा है कि x प्लस 2 इक्वल टू 0 मिलेगा और x माइनस 3 इक्वल टू 0 मिलेगा, ठीक है ना। यानी कि x आपको मिल गया -2 और आपको x मिल जाएगा प्लस का 3। सो आपके पास 2 क्रिटिकल पॉइंट आए, -2 एंड 3, ठीक है ना। तो अब आप बनाओगे नंबर लाइन रियल नंबर वाली, क्योंकि कोई इंटरवल गिवन नहीं है, हमसे इंटरवल पूछ रहा है, तो हम उसमें रियल नंबर वाली क्या बनाएंगे? नंबर लाइन।
उसमें आपको प्लॉट करना है -2 एंड 3। सो सबसे पहले -2 प्लॉट करेंगे, उसके बाद हम 3 पुट करेंगे। अब लिखेंगे फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, ये वर्धमान फलन के लिए, ठीक है ना। और वैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको पॉलिनोमियल मिलता है तो जो एक्सट्रीम राइट वाला पार्ट है उसमें आप लिखोगे पॉजिटिव, इट मीन्स यहाँ पर जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन 0 मिलेगा। यहाँ लिखोगे नेगेटिव, इट मीन्स एफ डैश एक्स आपको लेस देन 0 मिलेगा। यहाँ पर लिखोगे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव, ठीक है ना। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो लिख रहे हैं फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, ये लिखोगे आप वर्धमान फलन के लिए, वर्धमान फलन के लिए क्या करना है भाई, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 करना है। इट मीन्स आपको एफ डैश एक्स क्या मिला, आपको 6x + 2 x - 3, 6x + 2 x - 3 ग्रेटर देन 0 करना है। मतलब ये वैल्यू जहाँ पर 0 से बड़ी या पॉजिटिव मिलेगी वहाँ पर फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल, और वो इंटरवल क्या आ जाएगा हमारे पास, जहाँ पर ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव कहाँ कहाँ होगी, यहाँ पर और यहाँ पर, और ये इंटरवल क्या आ जाएगा फिर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। तो इंटरवल हम लिख रहे हैं क्या मिलेगा, -∞ से लेकर -2 यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी। फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, या बोलो उसको ह्रासमान फलन के लिए क्या लिखेंगे भाई, एफ डैश एक्स लेस देन 0 यानी 6x - 2 x - 3 सॉरी x + 2 x - 3 इज लेस देन क्या करना है हमें, 0 करना है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू जहाँ पर लेस देन 0 होगी वहाँ पर फंक्शन क्या करेगा भाई, डिक्रीज करेगा, यानी कि लेस देन 0, 0 से छोटी यानी नेगेटिव, कहाँ पर है, -2, 3 में। तो इंटरवल आ गया हमारे पास ये। सो क्या बोलेंगे, सो फंक्शन एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल, कौन सा इंटरवल है, -2, 3, ठीक है ना। तो इंटरवल हमने फाइंड किया फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, वर्धमान फलन के लिए अंतराल ये मिलेगा हमें, और ह्रासमान फलन के लिए अंतराल हमें मिलेगा ये। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें अगर इंटरवल फाइंड करना है तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और यदि हमें पॉलिनोमियल दे रखा है तो हम यहाँ से एक्सट्रीम राइट से लिखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इट मीन्स एफ डैश एक्स यहाँ पर ग्रेटर देन 0, यहाँ लेस देन 0 और यहाँ ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। कंडीशन हमें यहाँ पता चलेगी कि देखो अगर ऐसा नहीं है कि ऐसा ही मिलेगा हर बार। मान लो कि आपको अगर एफ डैश एक्स मिलता, ये एफ डैश एक्स मिलता नेगेटिव, मान लो यहाँ माइनस होता, तो वहाँ हमें क्या मिलता, देखो एफ डैश एक्स तो हमें करना होता पॉजिटिव, एफ डैश एक्स क्या करना होता पॉजिटिव, और यहाँ क्या मिला हमें -6 x + 2 x - 2 x - 3 ये ग्रेटर देन पॉजिटिव। मतलब हमने माना हमने एफ डैश हमें नेगेटिव मिलता तो क्या कंडीशन बनती वो हम समझ रहे हैं। आपको पता है कि नेगेटिव साइन हटाने के लिए ये साइन मुझे चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से नेगेटिव साइन हटाता हूँ तो इनइक्वलिटी का या सर्वसम्मिका का चिन्ह क्या बदल जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 6x + 2 x - 3 लेस देन 0। अब समझो कि अब उसने कहा कि जहाँ पर ये वैल्यू 0 से छोटा होगा वहाँ पर फंक्शन क्या करेगा भाई, इंक्रीज करेगा। जहाँ पर ये वैल्यू 0 से छोटा हो जाए, इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर ये वैल्यू जो 0 से छोटा होगा तो फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब ये वैल्यू 0 से छोटा कहाँ हो रहा है, -2, 3 में, तो इस केस में ये फंक्शन इंक्रीज करता -2, 3 में। बात क्लियर हुई। तो इस तरीके से कंडीशन बदल जाती हैं। तो हमें ये प्रोसेस करना तो कंपलसरी है ही। ऐसा नहीं कि आपने ये किया कि सर यहाँ इंक्रीज हो गया आप इंटरवल डायरेक्ट लिख दो, ये करने की जरूरत कहाँ है, ये करने की जरूरत है इस कंडीशन की वजह से। बात क्लियर हो रही है, ठीक है ना। सो कॉपी करेंगे इसको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है f(x = x⁴ - 2x², और हमें इंटरवल फाइंड करना है कि कहाँ पर फंक्शन इंक्रीज होगा, कहाँ पर फंक्शन डिक्रीज होगा, ठीक है ना। सो ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा ध्यान से समझेंगे। इसमें इंटरवल कुछ ज़्यादा निकलते हैं, है ना, इसलिए हम इस क्वेश्चन को ले रहे हैं। 13, 14 सिमिलर क्वेश्चन है ना, आप लोग कर सकते हो। 14 में वो नेगेटिव वाली कंडीशन आ जाएगी, है ना, तो उसका आप थोड़ा ध्यान रखोगे। जो सर्वसम्मिका है, इनइक्वलिटी है, उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप उसको उसी तरीके से सॉल्व करना जैसे हमने अभी समझाया थोड़ी देर पहले। तो
तो क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं, कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x²। ठीक है ना, तो फाइंड करो सबसे पहले एफ डैश एक्स। क्या मिल जाएगा भाई एफ डैश एक्स? 4x टू द पावर 3 माइनस 4x। ठीक है, सो एफ डैश एक्स यहाँ से आप निकाल लोगे 4x कॉमन, तो आपको मिल जाएगा 4x कॉमन निकालो तो यहाँ मिल जाएगा x² और यहाँ मिल जाएगा 1। अब ये x² माइनस 1² है, सो फर्दर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा 4x, x माइनस 1, x प्लस 1। 4 क्रिटिकल पॉइंट, 4 क्रिटिकल पॉइंट, ये हम निकाल रहे हैं क्रांतिक बिंदु, क्रांतिक बिंदु। ठीक है ना, क्रांतिक बिंदु के लिए हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करते हैं। ठीक है ना, और एफ डैश एक्स 0 पुट करते हैं, इसका मतलब 4x, x माइनस 1, x प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट करना है। तो देखो क्या आपको यहाँ से x इक्वल टू 0 मिलेगा? यस। क्या आपको x माइनस 1 इक्वल टू 0 मिलेगा? यस। क्या आपको x प्लस 1 इक्वल टू 0 मिलेगा? यस। तो एक तो वैल्यू आया x इक्वल टू 0, एक आ गया x इक्वल टू 1 और एक आ गया x इक्वल टू माइनस 1। ठीक है ना, सो नंबर लाइन बनाएंगे, इन्फिनिटी माइनस वाला इधर प्लस इन्फिनिटी, 0 माइनस 1 1, यानी कि -1 0 और 1, ये हमने लिखा। एक्सट्रीम राइट अगेन पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसका मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, इसका मतलब एफ डैश एक्स लेस देन 0, इसका मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, इसका मतलब एफ डैश एक्स लेस देन 0। बात क्लियर हुई? क्या लिख रहे हैं? 4 इंक्रीजिंग फंक्शन, 4 इंक्रीजिंग फंक्शन, या आप बोलो वर्धमान फलन के लिए क्या निकाल रहे हैं हम? वर्धमान फलन निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, इट मीन्स आपको 4x, x माइनस 1, x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 करना है। ये वाली वैल्यू क्या करनी है भाई? ग्रेटर देन 0। और ये ग्रेटर देन 0 कहाँ पर है? जहाँ पर फंक्शन हमें क्या मिलेगा? 0 से बड़ा, यानी पॉजिटिव मिलेगा। सो इन इंटरवल ऐसा ले सकते हैं, इन इंटरवल, कौन सा इंटरवल? -1 से लेकर 0, -1 से लेकर 0, यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी। इन इंटरवल दिस फंक्शन, या फिर बोलो एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, है ना। सो फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल -1, 0 यूनियन 1, इन्फिनिटी, है ना, 1, इन्फिनिटी। क्या समझा हमने? क्या लिखा कि लिखा हमने, चूंकि फलन एफ एक्स इस अंतराल में धनात्मक है, इस अंतराल में क्या है? धनात्मक है, इसलिए एफ डैश एक्स जो है, या फिर जो फलन एफ एक्स है, वो इस अंतराल में क्या होगा? वर्धमान फलन होगा, है ना, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब लिख रहे हैं 4 डिक्रीजिंग फंक्शन, 4 डिक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आ रही है ना बात भाई? जहाँ पर ये वैल्यू पॉजिटिव थी वहाँ पर हमें फंक्शन क्या मिलेगा? इंक्रीज मिलेगा। तो ये वैल्यू कहाँ पॉजिटिव है? ये हमने पहले ही लिख दिया यहाँ पर, है ना, ऐसा हम बना सकते हैं। तो हमें इस इंटरवल में हमें क्या मिलेगा? ये वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, तो इस इंटरवल में फंक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए हम करते हैं एफ डैश एक्स लेस देन 0, इट मीन्स 4x, x माइनस 1, x प्लस 1 इज लेस देन 0। और ये वैल्यू 0 कहाँ होगी? लेस देन 0 कहाँ होगी? कौन सा इंटरवल में? इंटरवल लिख रहे हैं, कौन से इंटरवल में भाई? जहाँ पर नेगेटिव है, -इन्फिनिटी से लेकर -1, यूनियन 0 से लेकर 1। सो इस इंटरवल में फंक्शन क्या करेगा भाई? डिक्रीज करेगा, यानी डिक्रीजिंग फंक्शन मिलेगा हमें इस इंटरवल में। तो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए भी हमने इंटरवल निकाल दिया, है ना। थ्योरी आप थोड़ा सा लिख दोगे सो ठीक हो जाएगा वो, है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 12 हमारा कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 13 14 आप करोगे, हम क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी एग्जाम्पल नंबर नहीं, क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 करेंगे, ठीक है ना। सो कॉपी कर लेंगे आप इसे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है ए का न्यूनतम मान, है ना। आपकी हिंदी मीडियम वाली बुक में थोड़ा सा करेक्शन है, वो आप कर लोगे। यहाँ गा लिखा हुआ, गा कुछ नहीं होता, यहाँ लिखोगे आप ए का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जबकि फलन एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 9x दे रखा है। वो 9x नहीं है, ax है ना। जहाँ पर आपको 9 दे रखा है उसे आप a बना लोगे। ax प्लस 5 अंतराल आपको दे रखा है 1,2, वहाँ कुछ और है तो आप अंतराल को क्या लिखोगे? 1,2 में वर्धमान है। ऐसा आप थोड़ा सा करेक्शन कर लोगे। इंग्लिश मीडियम वाली बुक में
क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही दे रखा है। कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए सच दैट फंक्शन एफ एक्स दिस इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल 1,2। मिनिमम वैल्यू निकालना है ए का। इससे पहले भी हमने एक एग्जांपल किया था, उसमें भी हमने ऐसे ही मिनिमम वैल्यू निकाला था, ठीक है ना, ए का। तो देखो क्या करेंगे सॉल्यूशन में, बहुत सिंपल है, ये तो कुछ भी नहीं करना है इसमें। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 5 रखा आपने निकाला इसका एफ डैश एक्स यानी कि 2x प्लस ए फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स इज क्या हो जाएगा भाई, एफ डैश 1। मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगा हमें इस 1 पर, यानी कि एफ डैश 1 आपको निकालना है, क्या हो जाएगा एफ डैश 1। अच्छा फंक्शन क्या है, इंक्रीज भी है, यानी कि एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इट मीन्स एफ डैश 1 क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। एफ डैश 1 यानी कि 2 × 1 प्लस ए इज ग्रेटर देन 0, यानी कि ए ग्रेटर देन -2। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ ए क्या हो जाएगा भाई, -2। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ ए इज -2, ठीक है ना। तो जो मिनिमम वैल्यू है आप क्या करोगे, एफ डैश एक्स में 1 रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू आ जाएगा ए का। सो ए का मिनिमम वैल्यू आपके पास कितना आ गया, -2। बात क्लियर हुई। सो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा ही हमने उसमें किया था अपने एग्जाम्पल नंबर शायद वो 15 था या जो भी था, ठीक है ना, देख लेंगे आप उसको। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है ना, कॉपी कर लेंगे इसको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 8.2 का, ठीक है ना। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स tan इनवर्स sin x प्लस cos x अंतराल 0,π/4 में वर्धमान फलन है, ठीक है ना। क्या कहा उसने कि प्रूव दैट फंक्शन एफ एक्स दिस इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0,π/4। देखो इंटरवल गिवन है, सिर्फ हमें प्रूव करना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। सो बहुत इजी क्वेश्चन है। अगेन सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लिख लोगे फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स sin x प्लस cos x, ठीक है ना। आप निकालोगे इसका एफ डैश एक्स, tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। चेन रूल लगाना है, tan इनवर्स का किया, फिर आप करोगे sin x का क्या हो जाएगा cos x का क्या हो जाएगा माइनस sin x। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो फाइनली आपको जो एफ डैश एक्स है वो मिल गया cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। हमें प्रूव करना है कि फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो क्या लिख रहे हैं, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन या वर्धमान फलन के लिए, इंक्रीजिंग फंक्शन या फिर क्या लिखेंगे इसको, वर्धमान फलन के लिए। वर्धमान फलन के लिए क्या हो जाएगा भाई, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। इट मीन्स cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0,π/4। मतलब इस इंटरवल में 0,π/4 में ये वैल्यू हमें ग्रेटर देन 0 मिलती है, ये हमें प्रूफ करना है। क्या देखो छोटी छोटी बातें हैं, कुछ भी नहीं है। चूंकि 1 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल 0,π/4, सही बात है। ये जो 1 है ग्रेटर देन 0 मिलेगा। sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल 0,π/4। बात क्लियर हुई। मेन बात आती है cos x माइनस sin x की, कि cos x माइनस sin x ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल 0,π/4 में। तो देखो आप cos x का वैल्यू निकालो, वो आपको हमेशा बड़ा मान लेगा sin x के किस इंटरवल में, 0,π/4 में। आप अपनी टेबल में अभी चेक कर सकते हो कि जो cos x का वैल्यू है वो sin x से बड़ा वैल्यू है इस इंटरवल में। सो cos x माइनस sin x अगेन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी 0 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि cos x बड़ा है sin x छोटा है, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो क्या मिलेगा, बड़ा मिलेगा, मतलब पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है ना। सो cos x इज ग्रेटर देन sin x फॉर ऑल 0,π/4। सो हम बोल सकते हैं कि दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0,π/4। यस, सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन गिवन इंटरवल। तो क्या बोलेंगे, सो ये सारी वैल्यूज आप लिख दोगे इस तरीके से,
So function f(x) is increasing function in given interval. बात क्लियर हुई? ठीक है ना। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रो स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप सारा रिवीजन अपना करो अच्छे से, सारे फॉर्मूले अपने याद करो अच्छे से, ठीक है ना। कई बच्चों ने पढ़ाई भी बीच में छोड़ दी है, तो उनसे मेरा आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, है ना, बीच में ना छोड़ें, साथ साथ चलते रहो सर के। आपको जो प्रॉब्लम आ रही है वो आप पूछो, पूछने के लिए कोई मना नहीं है, जितना आप पूछोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है ना। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, बस पढ़ते रहना है, अपना ख्याल रखना है। थैंक यू।